बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दलितों और आदिवासियों को एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देना। साथ ही केंद्र में राज्यों में भी विरोधी पार्टी की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सर्कल कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज जैसे विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी दर कृषि उद्योग के कारण किसान वर्ग की आय की मजबूरी की रहता है। साथ ही इनकी तरफ आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की सरकारों की तरह वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश के गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश के हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी आजमा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के लोगों में जारी किए गए इनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों अब वायदों आदि के बैठावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं आती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास उठ गया है। ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनाव जटिल समस्या हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती
किया है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में सबको जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में भी पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण जब उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी के नई सरकार ने करके दिखाया है। आप लोगों को मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में जब भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी हुकूमत में कोई भी हिंदू मुस्लिम जनता के साथ नहीं हुआ है। हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो भी कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के मुकाबले में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी करनी में काफी अंतर रहा है। ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने दुख में वे अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही देश में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सब जनहिताएं व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित की सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ सामने समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी दूर करने का हरसंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व्यवस्था के साथ साथ हर स्तर पर सब कदम उठाए जाएंगे। और अपने देश के महान महापुरुषों के भी महाराज श्री नारायण बाबा साहब मान्यवर श्री का अधूरा जरूर सकता है। हमारे पार्टी के सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान किया गया है, लेकिन इन सब विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को मालूम है, जब सपा सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमने ऐसे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो चीजें बनाए और जो संस्थानों के नाम रखे काफी हद तक ये सपा की सरकार ने वो नाम बदल दी। इससे
इन संतों गुरुओं और महापुरुषों के प्रति इनकी हीन भावना साफ नजर आती है। क्या ऐसी स्थिति में आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या कमल इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश से आपके देश के हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी या मंच पर भी मौजूद है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। इसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आज पूरे काम से लगे। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन या बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात अपने आप के गोरखपुर मंडल से तो जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जिनके समर्थन में आप लोग यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो हमने गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट से श्री जावेद शिवनानी को, महाराजगंज लोकसभा की सीट से मोहम्मद योग के आनंद को, राजग्राम सुरक्षित लोकसभा की सीट से डॉक्टर राम समुद्र को, कुशीनगर लोकसभा की सीट से श्री सूर्य नारायण चौहान को, देवरिया लोकसभा की सीट से श्री संदेश यादव उप मिश्रा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मैं मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर आप लोगों को कामयाब बनाना है। इनको सामने में आकर है। इस खास अपील के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। Let's